नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। आयुष्मान भारत योजना में निजी अस्पतालों की मनमानी, नेपा नगर विधायक ने कलेक्टर से की शिकायत। जिला कलेक्टर हर्ष सिंह ने दिया जांच और सख्त कार्यवाही का आश्वासन। रिपोर्ट सुमेश ताइडे, एमपी दर्पण न्यूज। जिला संवाददाता बुरहानपुर जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों को गुमराह कर योजना का दुरुपयोग किए जाने के मामले सामने आए हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए नेपा नगर विधायक मंजू दादू ने सोमवार को जिला कलेक्टर हर्ष सिंह से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। विधायक दादू ने बताया कि जिले के कई निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के नाम पर मरीजों को भ्रमित किया जा रहा है और योजना के अंतर्गत मिलने वाले निःशुल्क उपचार के बावजूद उनसे अवैध रूप से राशि वसूली जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने शासकीय जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं और लापरवाही के मामले को भी उठाया। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि जिले के सभी निजी और शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों की विस्तृत जांच कराई जाए ताकि गरीब मरीजों को योजना का वास्तविक लाभ मिल सके। इस पर कलेक्टर हर्ष सिंह ने विधायक को आश्वस्त किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच कराई जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। को लेकर एक गंभीर शिकायत की निजी अस्पताल वाले मनमानी कर रहे हैं, मरीजों के साथ लूटपाट कर रहे हैं आयुष्मान के नाम पर। हाँ, नेपा नगर विधायक महोदय आई थी मेरे पास और उन्होंने कुछ निजी अस्पताल के खिलाफ कुछ तथ्य दिए हैं। उसकी मैंने सीएमएचओ से बोला है 3 दिन में जांच करेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो बहुत सारे एक्ट हैं जिनके अंदर कार्रवाई। अस्पतालों में आयुष्मान को लेकर कोई जानकारियां बहुत नहीं लग रहा है, जिससे कि जो गरीब जनता पहुंचती उनको सही जानकारी मिल पाए। आयुष्मान स्कीम के अंदर ये है कि उन लोग का पूरा डिस्प्ले होगा, जो पैकेज है उनका भी डिस्प्ले होगा, उनके रेट का भी डिस्प्ले है। ऐसा नहीं है तो हम लोग इसको तुरंत करवाएंगे। हर्ष सिंह, कलेक्टर बुरहानपुर। जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए जा रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। सुरक्षित नहीं है। आपकी विधानसभा में एक महिला के शव के साथ में इस तरह का कृत्य, क्या आपके द्वारा एक्शन लिया गया? बिल्कुल, इस चीज को लेकर हमने आदरणीय मंत्री जी के संज्ञान में भी लाया है ये विषय, और कलेक्टर एसपी इनके संज्ञान में भी, अपने स्वास्थ्य विभाग के भी संज्ञान में है और बकायदा इसमें पूरी जांच हो रही है। संबंधित जो अधिकारी है उनको उस जगह से उन्होंने हटा दिया है। जांच पूरी होंगी, उसके बाद कार्रवाई होंगी। और वाकई में ये दुख का विषय है कि इस तरीके से कृत्य हमारे यहाँ हुआ है और मैं चाहूंगी कि शासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बीओ ने मामला दबा के रखा था, इसके अंदर वीडियो पूरी जांच होंगी, वीडियो की भी जांच होंगी और वो जो मुजरिम है वो अरेस्ट भी हुआ है। तो आप इस बारे में निश्चित रहिए। आज वही विषय को लेकर कलेक्टर साहब से बात भी हुई है कि ये विषय को गंभीरता से लेकर उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे प्रभावती ना ऐसी घटनाओं की इसको लेकर भी कोई कार्रवाई होगी। शासन प्रशासन सतर्क होगा तो आगे भविष्य में ऐसी कोई भी कृत्य ना हो, इसकी सभी चिंता करेंगे। हम भी करेंगे, शासन भी करेंगे, प्रशासन भी करेंगे। हॉस्पिटल में महिला सुरक्षा और ऐसे महिला शव की सुरक्षा को लेकर कुछ बात अंदर यही विषय में चर्चा हुई है कि इस चीज को लेकर बकायदा शासन भी जो नियम है, किस हिसाब से सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, कहाँ पर कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, इस बारे में सारी जानकारी बात हुई है अंदर। और कलेक्टर साहब ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए कि पूरी जांच पूरी होगी, आधी भी नहीं पूरी होगी। और किस मामलों को लेके कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड ही मामले थे, जो हमारे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें आयुष्मान संचालित है। हमारे मोदी जी का तो ये एक लक्ष्य था कि गरीब व्यक्ति को इमरजेंसी में कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधा हमारी स्वास्थ्य होती है। तो उन्होंने 5 लाख का ATM कार्ड हमारा आयुष्मान दिया था कि वो पेशेंट जाएगा और इलाज तत्काल होगा। कुछ जगह से हमें शिकायत मिली थी कि ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कई जगह ये मिल रहा था कि भाई वहां पर ढंग से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, बिल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। कई जगह से ये हमें जानकारी मिली थी कि हम लोग वहाँ एडमिट हो जाते हैं, अप्रूवल आने में लेट होता है। कुछ चीजें जानकारी ये मिली थी कि हमको आयुष्मान की पूरी डिटेल में जानकारी नहीं है कि उसमें कैसा होता है कि 0 से इलाज होता है कि नहीं होता है कि कैसा, ये सारी चीजें के विषय में। तो उस विषय में CHMO कलेक्टर साहब हम लोग सब साथ में बैठे कि अगर कुछ चीजों को लेकर अगर कहीं लापरवाही हो रही है तो उसमें तत्काल प्रभाव से हमें कार्रवाई करनी चाहिए और सबको ये निर्देश देना चाहिए कि हमें आयुष्मान जो है
जिस योजना हमारे मोदी जी की है कि हमारे गरीब लोगों के लिए, अंतिम छोर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए वो योजना, तो वो सार्थक साबित हो, इसके लिए आज हम कलेक्टर साहब के कलेक्टर से पास। मिले, आपने कुछ सूचीबद्ध दी है कि अस्पतालों की जिनकी लापरवाही सामने आई है और आपने कलेक्टर को बोला कि इन अस्पतालों ने लापरवाही बरती है और इस तरीके की करते कर, ऐसे कोई सूची दी है आपने? ऐसी कोई सूची दी नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां आयुष्मान संचालित है उस पर पूरी जांच की जाए, कैसे किस नियम से चला रहे हैं, किस तरीके से चला रहे हैं, कौन सी लापरवाही हो रही है। क्योंकि क्या है, हम आदिवासी क्षेत्र से, हम आदिवासी है और आदिवासी ब्लॉक से ही बेचारे गरीब जो है वो यहाँ आते बुरहानपुर में और इलाज करवाते हैं। तो कम से कम हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं, किसी को नियम पता है, किसी को नहीं पता है, तो उसका किस तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये भी अंदर कलेक्टर सेक्शन है। मंजू दादू विधायक नेपानगर, निजी अस्पताल आयुष्मान योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं, गरीब मरीजों से धोखाधड़ी हो रही है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने इस संबंध में कलेक्टर से विस्तृत जांच की मांग की है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।